न्यायस्टेटिन भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा निलस्टैट ड्रॉप्स के नाम से। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, किन इन्फेक्शंस के लिए यूज किया जाता है और आइदर ये मुंह में लगाया जाता है, किस तरह से इसको अंदर लेके जाया जाता है, इसको बाहर फेंका जाता है, क्या इसका तरीकाकार होता है, हाँ, अंदर लेके जाएंगे नुकसान तो नहीं होगा, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। नाइस्टेटिन क्या है? इज अ पॉलीइन एंटीफंगल एंड इट्स स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी केमिस्ट्री, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी रेजिस्टेंस प्रोफाइल रिजेंबल करती है टू दोज ऑफ एम्फोटेरिसिन बी से रिजेंबल करती है। ठीक है, ये यूज होता है क्यूटेनियस एंड ओरल कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए। अच्छा, ये ओरल के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। दिस ड्रग इज निजिलेबली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ड्रग्स जो है वो निजिलेबली एब्जॉर्ब, बहुत कम, आप समझे ना होने के बराबर एब्जॉर्ब होती है जीआईटी से, एंड इट इज नॉट यूज पेरेंटरली, तो ये यूज होती नहीं क्योंकि इसकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है। एक्यूट इन्फ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट इसके हो सकते हैं और नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि सिस्टमिक टॉक्सिसिटी क्या है, तो वो मेन है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये इसीलिए ये आईवी नहीं दिया जाता। इट इज एडमिनिस्टर्ड एज एन ओरल एजेंट एंड स्विश एंड स्वेलो और स्विश और स्प्लिट रूल के मुताबिक। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप जैसे स्विश होता है ना, माउथ वॉश आपने लिया, ठीक है ना, कुल्ली करते हैं मुंह में सारा जो है वो भर के आप एकदम से ना वो उसको करते हो, ठीक है, मुंह में पूरा घुमाते हो, वो क्या होता है स्विश। अब आपकी मर्जी है, बेशक आप उसको स्वेलो कर लो या फिर उसको स्पिट कर दो, थूक दो, या तो आप अंदर भी लेके जा सकते हो या फिर आप उसको थूक भी सकते हो, ठीक है ना, वो आपकी अब अपनी चॉइस है पर्सनल, क्योंकि इसने जीआईटी से तो एब्जॉर्ब होना नहीं है। अंदर भी ले जाओगे तो ये आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। आप थूक भी सकते हो, वो भी एक सेफ ऑप्शन है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आ जाता है कि जब आपने इसके ड्रॉप्स, अच्छा ये ड्रॉप्स फॉर्म में यूजुअली अवेलेबल है, इसलिए इसको कहा जाता है कि इसको स्विश कर सकते हैं, स्वेलो कर सकते हो, स्विश करके आप स्पिट भी कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओरल फेरेंजियल कैंडिडाइसिस, यानी ओरल थ्रश होता है ना, इसकी मैं आपको निशानी बताती हूँ अभी। अच्छा, इसके अलावा इंट्रावेजाइनल जो प्रिपरेशन आती है उसके लिए भी, फॉर वेजाइनल कैंडिडाइसिस के लिए मैंने आपको बताया कैंडिडा इज अ वेरी पॉजिटिव एजेंट, वेरी कॉमन पॉजिटिव एजेंट है फंगल इन्फेक्शन के लिए, यूजुअली इन जनरल पॉपुलेशन, और टॉपिकली फॉर द क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस के लिए भी ये यूज होता है। 8 इयर्स बात करें तो ये रेयर है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होता, बट न्यूजिया एंड वॉमिटिंग ओकेजनली अकर्स, सो इट इज बेटर टू स्विश एंड स्पिट। ठीक है, टॉपिकल एंड वेजाइनल फॉर्म्स में कॉज स्किन इरिटेशन। ठीक हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताने लगी थी कि ओरल फेरेंजियल कैंडिडाइसिस की क्या निशानी होती है। आपके माउथ के अंदर जो है वो व्हाइट पैचेस बने होते हैं, यानी कि अगर आपका मुंह, आपका अंदर से जो टंग का एरिया है, आपके जो इनर म्यूकोजा है चीक्स का, वो जो है उसमें व्हाइट व्हाइट पैचेस होंगे, और अगर आप उसको रब करोगे, उसको रस करोगे, स्क्रैच करोगे हल्का सा, तो वो नीचे से रेड होता है। ठीक है, तो ये मेनली क्या होता है, बड़ी कॉमन निशानी है, और ये इन्फेंट्स में बहुत कॉमन है और जेरियाट्रिक पीपल में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ये दो लोग हो गए। इसके अलावा जो लोग स्टेरॉइड इनहेलर्स यूज करते हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा कॉमन होता है। क्यों स्टेरॉइड इनहेलर्स में? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि ओरल जो आपका जो क्या कहते हैं उसको, उसको आपकी जो फ्लोरा होता है, ओरल फ्लोरा, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है स्टेरॉइड के यूज करने से। ठीक है ना, इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो बहुत ज्यादा लोग जो स्टेरॉइडल इनहेलर्स यूज करते हैं, ठीक है ना, माउथ के थ्रू, उनके में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। फिर डायबिटिक पेशेंट में ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो ये 3-4 कंडीशंस हैं जिनमें ये जो ओरल फेरेंजियल कैंडिडाइसिस, ओरल थ्रश बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो स्टेरॉइडल इनहेलर्स यूज करते हैं उनको वो होगा कि भाई हम क्या करें, उन्होंने क्या करना है, जब भी स्टेरॉइडल इनहेलर यूज करना है, उन्होंने उसके 2 या 3 मिनट बाद जो है उसको कुली जरूर करनी है। ठीक है ना, अच्छी तरह से माउथ को जो है उसको वॉश कर लेना, ताकि वो कहीं मुंह के अंदर स्टिक ना रहे स्टेरॉइड। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसका डोज की बात करें तो ये 2 ml है 4 टाइम्स अ डे। इन्फेंट्स का डोज है ये 2 ml 4 टाइम्स अ डे, 1 ml ऑन ईच साइड ऑफ द माउथ एंड रिटेन इन द माउथ एज मच एज यू कैन। ठीक है, मतलब ईच साइड ऑफ द माउथ में 1 ml आपने बच्चों के मुंह में डालना है, माउथ में सिर्फ। ठीक है, मतलब माउथ एरिया में, और बच्चा, वैसे तो इन्फेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि वो माउथ में रिटेन कर सके, ठीक है, लेकिन एक बड़ा बंदा जो है वो इजिली रिटेन कर सकता है माउथ में। छोटे बच्चों के लिए जस्ट आपने उस एरिया पे जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन, आपको व्हाइट सा जो सोगी सा मैस आपको नजर आ रहा है, सोगी भी नहीं कहेंगे आप उसको, कहेंगे कि व्हाइट जो है मटेरियल मुंह के अंदर जो है वो डेवलप हुआ होता है। ठीक है, अडल्ट के लिए 4 to 6 ml है, हाफ डोज इन ईच साइड। अगर 4 ml दे रहे हो तो 2 ml ईच साइड पे होगा, अगर 2 ml दे रहे हो तो 1 ml, यानी एक ओवरऑल डोज बताया गया है 2 ml, 1 ml ऑन ईच साइड, एंड ये 4 ml है तो 2 ml, एंड अगर 6 ml दे रहे हो तो 3 ml ऑन बोथ साइड्स। ठीक है।